नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न काफी इजी तरीका से मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो देखिए, मैं कल की वीडियो में पढ़ाया था। अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, बुक बना रहा हूँ बहुत जल्दी। बुक आप लोगों का जितना ही जल्द बन जाएगा उतना ही जल्द आप लोगों के लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। और कोशिश ये है कि अच्छा कंटेंट उसमें डालूँ, ये नहीं कि कैसे भी बना कर दे दूँ आप लोगों को। बुक जब पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा, 2005 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन रहेगा, सोल्यूशन भी उसमें रहेगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब विभाज्यता का नियम मैं पढ़ाया था तो 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्याएं 2 से भी भाग लग जाए और जो संख्याएं 3 से भी भाग लग जाए वो क्या कहलाती हैं, 6 का विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है तो वो 6 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 72 संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। ये 7200 है तो ये किससे विभाज्य है। तो मैं बताया था आप लोगों को जिसके लास्ट में डबल जीरो दिखेगा वो 8 से डिविजिबल होगा। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है, 8 का विभाज्यता का नियम कि लास्ट में आप लोगों का क्या होना चाहिए, नहीं तो 2 जीरो होना चाहिए और नहीं तो लास्ट का 2 डिजिट डिजिबल होना चाहिए 8 से, ठीक है। और 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से विभाज्य होगा। तो ये 8 और 10 दोनों से भाग लगेगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि -7 और यहाँ से देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न स्टार्ट होता है, दूसरा टाइप का, ठीक है। -7 और 12 को मान क्या होगा, तो -7 और 12 में ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए, मैं आपको बताया था कि माइनस और प्लस हमेशा क्या होते हैं, माइनस में आंसर देते हैं, और प्लस माइनस भी क्या होते हैं, हमेशा माइनस में आंसर देते हैं। प्लस प्लस हमेशा क्या होते हैं, प्लस में आंसर देते हैं, और माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस में आंसर देते हैं। ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस आप लोगों का जुटता है लेकिन ये आप लोगों का माइनस में ही आंसर देते हैं। प्लस होता है, जुटता है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। चिन्ह जिसका बड़ा रहेगा उसी का लगता है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन चिन्ह क्या इसका लगेगा, जिसका बड़ा हो। तो 12 में 7 जाएगा तो 5, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस। तो देखिए किसका चिन्ह बड़ा है, बड़ा जिसका है, 12 बड़ा है तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बस ये रिवीजन के तौर पे लेकर आया हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा योग सही है, इसमें योग बताइए कौन सा सही है। 19 और 6 क्या 3 होगा, नहीं होगा। 9 और 6 क्या 3 होगा, नहीं होगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, 3 होगा। माइनस का 9 और प्लस का 6 इक्वल टू 3 होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ये सही है, ठीक है। गलत कौन सा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे, लेकिन ये देखिए माइनस का 15 और प्लस और माइनस का 8, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, माइनस माइनस हमेशा जुटते हैं। तो 15 और 18 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ए नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुणा करना है माइनस के 6 से 5 में, तो 6 × 5 = 30 होता है, लेकिन चिन्ह किसका, तो माइनस का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि लास्ट में आप लोगों को ये सब काम आने वाला है, ठीक है। निम्न में से कौन से घटाव सही है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअल में पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 क्लास लेते आऊँगा। 10-15 मिनट की तो क्लास आती है, ठीक है। अब आएगा जो वो क्लास आएगा 1-1 घंटा का, ऐप के अंदर मैं आप सभी को ज्वाइन करूँगा, बहुत जल्द ज्वाइन करूँगा। आप बोलेंगे भैया आप बस बोलते हैं ज्वाइन नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट आ जाए, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, ठीक है, 13 दिसंबर को। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो मैं अभी बताया। देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस गुणे प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, तो ये आप लोग का माइनस में आएगा।
प्लस गुणे प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट वो प्लस में आएगा। समझ में आया ये चीजें? तो बस वही पूछा जा रहा है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, तो दो ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, गुणा क्या होगा तो प्लस में होगा, धनात्मक होगा तो धनात्मक बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और जिन भी छात्रों को बुक चाहिए तो कैसे बैच ज्वाइन करना है दूसरा वीडियो जाकर देखिए। मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस वीडियो में, बैच के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उतना अब आवाज़ नहीं बचा है।